घटना हो गई थी, उस घटना की वजह से सभी ट्रेड यूनियनों ने मिलकर के ये फैसला लिया था कि हम इस हड़ताल को पोस्टपोन करते हैं। अब ये 9 जुलाई को 10 जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन है उनके संयुक्त आह्वान पर इस हड़ताल का जो है भारत बंद का जो प्रारूप तैयार किया गया, इसमें विशेष रूप से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र CITU, हिंद मजदूर सभा HMS, अखिल भारतीय संयुक्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस AIUTUC, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन केंद्र TUCC, स्वरोजगार महिला संगठन जिसको सेवा के नाम से जानते हैं, अखिल भारतीय केंद्रीय ट्रेड यूनियन AICCTU, अखिल भारतीय केंद्रीय ट्रेड यूनियन AICCTU, जिसका अंग हमारा अपना संगठन है IREF और उससे रिलेटेड है हम NERM से, और लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन LPF, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन UTUC, संयुक्त किसान मोर्चा और ग्रामीण श्रमिक संगठन के साथ साथ तमाम जो है जैसे बैंकें हैं, आज बैंक हड़ताल की हैं, खदान हो गई, माइंस हो गए, इस तमाम तरह के जो सरकारी और गैर सरकारी संगठन हैं, उन सब ने मिल करके जो है ये जो श्रमिक कानून लाए जा रहे हैं इनके अगेंस्ट भारत बंद का आह्वान किया है। और हम भी केंद्र सरकार के कर्मचारी होने के नाते ये लेबर कोड जो है ये हमारे ऊपर भी लागू होंगे, इसलिए हम भी मौलिक समर्थन उसका देने के लिए आज यहाँ मौजूद हैं। मौखिक और मौलिक दोनों तरह से हम समर्थन दे रहे हैं। मुख्य जो मुद्दा है वो ये है कि जो 17 सूत्री मांग पत्र दिया गया था भारत सरकार को, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। 4 नए लेबर कोड लागू किए जा रहे हैं। इन लेबर कोडों को 85 करोड़ मजदूर जो भारत के श्रमिक हैं वो मिल करके इनका विरोध कर रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि हम इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन का अंग है। इस नाते पूर्वोत्तर रेलवे में एनी रेलवे मेंस कांग्रेस भी भारत बंद का समर्थन करती है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियनों की तरफ से एक रिपोर्ट जो है जो साझा की गई है, जिसमें 4 लेबर कानून जो लागू किए जा रहे हैं इनमें तमाम तरह के प्रावधान बनाए गए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख रूप से है कि ट्रेड यूनियनों की शक्तियों को कम किया जा रहा है। और ट्रेड यूनियन की शक्तियों को कम किया जाएगा तो वर्कर्स ज़्यादा परेशान होंगे, प्रभावित भी होंगे। आप लोगों को भी बहुत मालूम है, किसी भी जो भी सरकारी गैर सरकारी तंत्र है वो अभी तक, क्योंकि भारत सरकार और जो भारत में लेबर लॉ है एक बहुत ही मजबूत लेबर लॉ है, इसके तहत हम लोग संरक्षित हैं। इनको जैसे जैसे कमजोर किया जाएगा वैसे वैसे हमारे अधिकारों का हनन होगा। काम के घंटे बढ़ाने का प्रावधान आया है, आपकी जानकारी में होगा, शायद आप लोगों को ये कहीं देखे हों, तो काम के घंटों को बढ़ाने का प्रावधान हो रहा है कि 12 घंटे तक की ड्यूटी ली जाए और 3 रेस्ट किए जाए। लेकिन ये चीज़ हमको नहीं लगता संभव है। ये एक तरीका बन जाएगा कि आपका विभाग आपसे एक्स्ट्रा ड्यूटी तो ले लेगा, लेकिन उसके बदले में आपको जो देना है वो दे नहीं पाएगा, ना कि दे पा रहा है। काम के घंटों को बढ़ाने का प्रावधान है। और इससे पहले यदि किसी भी समस्या को लेकर के ट्रेड यूनियनें किसी प्रकार की स्ट्राइक पर जाती थी या किसी प्रकार के घेराव को जाती थी तो 15 दिन का एक नोटिस दे करके 16वें दिन हम कर सकते थे। लेकिन इन कानूनों में संशोधन हो रहा है और 60 दिन का आपको अल्टीमेटम देना होगा। मीन्स जो समस्या है वो और भी गहरी हो जाएगी, या तो समस्या जिसके साथ में है वो बचेगा या तो समस्या ही बचेगी। भाई अगर हम घेराव करने की बात करते हैं, हम मतलब जो है धरना प्रदर्शन की बात करते हैं, तो कोई बड़ा पैमाने पर कोई दिक्कत होगी उसी को लेकर के हम करते हैं। अगर 60 दिन का एक टाइम पीरियड मिलेगा तो या तो समस्या बचेगी या समस्या जिसको है वो बचेगा। आपको इतना ज़्यादा पीड़ित कर दिया जाएगा कि वो समस्या ही नहीं बचेगी, आप स्वतः उसको खींच लेंगे कि नहीं हम ठीक है जैसे हैं वैसे जिंदा है, कुल मिला के हमको जीने दिया जाए करके। तो ट्रेड यूनियनों की शक्तियों को कमजोर किया जा रहा है। इन्हीं लेबर लॉ में ठेका प्रथा को बढ़ोतरी दी जा रही है।
वो कानून बनाएगा, तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कंपनियां या फैक्ट्री जो भी है वो अगर कानून बनाएंगी तो हमारे हित में तो नहीं बनाएंगी। और अभी हम आप सरकारी कर्मचारी हैं, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आउटसोर्सिंग हो रही है, हमारी आने वाली पीढ़ियां सरकारी रहेंगी ये कोई गारंटी नहीं। मीन्स आगे हमारी जो पीढ़ी होगी वो अभी जो एक रोग मिला है उससे तो हम लोग ऊपर नहीं पा रहे हैं, और आगे और अगर उसमें बढ़ोतरी कर दी गई तो समस्या समेत वर्ग के लिए वेंटिलेटर पे जाने के चांसेस बनेंगे। पैसा हमारा है लेकिन प्राइवेट कंपनियों के हाथों में है, और उसी हमारे हाथ के पैसे से वो ग्रोथ कर रहे हैं डे बाय डे। एक और इसमें पॉइंट ये आता है कि जो भारत सरकार से संरक्षित कंपनियां होती हैं प्राइवेट सेक्टर की, पहले नियम ये था कि अगर किसी कंपनी में मिनिमम 100 कर्मचारी हैं तो कर्मचारियों के हितों के संरक्षण संबंधित जो भी फार्मूले लागू होंगे वो भारत सरकार के और हमारे जो लेबर लॉ है वो लागू होंगे। कटने छटने किसी भी प्रकार का कुछ होगा तो उस पर जो है बिना भारत सरकार से परमिशन के नहीं होगा, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है, दायरा लाया गया है कि कम से कम 300 कर्मचारी होने चाहिए। आप सोचिए, मतलब छोटे स्तर पर ही जो कंपनियां हैं, जरूर नहीं हर एक कंपनी में 300 है। हमारा आपका कोई भविष्य का मतलब पीढ़ी का व्यक्ति, लड़का आपका या हमारा भाई अगर किसी प्राइवेट कंपनी में फर्म में ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ 100 से और 300 से कम कर्मचारी हैं, वो जब मर्जी होगा लात मार के भगा देगा और हम लेबर लॉ से संरक्षित नहीं हो सकते, जबकि वो कंपनी भारत सरकार से क्रिएटेड होगी, संरक्षित होगी। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को बढ़ावा देने संबंधी प्रावधान लाए जा रहे हैं। कार्यरत कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर में कब बदल दिया जाए, इसका भी प्रावधान इसमें समाहित है। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो एक तरह का संविदा कर्मचारी हमारा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट लेबर में कब बदल दिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट लेबर और संविदा कर्मचारी में मामूली सा अंतर होता है। संविदा कर्मचारी अगर होता है तो वो कंटिन्यूअस संविदा पर रहता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, है ना, 11 महीने का जो, ठीक। तो जो संविदा कर्मचारी है उसको भी कब कॉन्ट्रैक्ट लेबर में बदल दिया जाए, ये प्रावधान लाया जा रहा है। इस तरह के तमाम जो चीजें हैं जो लेबर लॉ में आ रही हैं, इनको लेकर के देशव्यापी जो हड़ताल या बंद का आह्वान किया गया है, इसमें हम भी रेल क्षेत्र से IRF के बैनर के तले समर्थन कर रहे हैं। जो हमारी कुछ मांगे हैं उनको लेकर, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्रों में भर्तियां तत्काल प्रभाव से शुरू की जाए। जो हमारे सरकारी उपक्रम है जितने, उनमें जितने भी खाली पड़े पद हैं उनको भरा जाए, नए POS का सृजन किया जाए, ठेकेदारी प्रथा आउटसोर्सिंग प्रथा पर रोक लगाई जाए, शिक्षा स्वास्थ्य आदि पर बजट बढ़ाया जाए, मूल वेतन 26,000 कर्मचारियों का किया जाए, 8वां पे कमीशन यथाशीघ्र लागू किया जाए। 2026 के मुहाने पे हम लोग खड़े हैं और 10 साल पर जो है नया पे कमीशन लगता है, लेकिन 8वें पे कमीशन का कहीं कोई दूर दूर तक कभी सुनवाई नहीं है। पिछले 1-2 साल पीछे आप जाइए तो आपको ये पता चलेगा कि जो है भारत सरकार ने सदन में जवाब दे दिया कि अभी जो है 8वें पे कमीशन पर कोई तैयारी नहीं हो रही। जबकि जब 7वां पे कमीशन आया था उस दौरान एक मीडिया के माध्यम से खबर आ रही थी कि 8वां आगे पे कमीशन नहीं होंगे और हर साल 1.5 साल 2 साल पर रिवाइज होगा और कुछ कर्मचारियों के मतलब ये बेसिक में अन्य जितने वो होते हैं बनते, इनमें माइनर सा जो है बढ़ोतरी करते रहेंगे, जिससे आगे चल के जो है पे कमीशन की आवश्यकता न हो। लेकिन ना तो बढ़ोतरी हुई, उनके मुंह में जीरा के जैसे हम लोग 2% 3% ये पाते रहे हैं और पाते भी रहेंगे, हमको लगता है भविष्य में भी, क्योंकि ना वो जाने वाले हैं और ना ही अच्छे दिन आने वाले हैं।